हेलो, नमस्कार, वेलकम। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। मैं हूं नवनीत और आपके साथ में दिख रही होगी पूरी यूजीसी नेट की टीम। यहां पर आप लोगों के लिए कुछ खुशखबरी है। और जैसा कि लाइन आप पीछे देख ही रहे हैं कि ठान लो तो जीत है और मान लो तो हार है। तो मैं समझता हूं कि मानना नहीं है आप लोगों को, बल्कि ठानना है। क्रैश कोर्स जो है आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं सब्जेक्ट वाइज, और सभी टीचर इसके बारे में क्या क्या पढ़ाने वाले हैं उन्हीं की जुबानी हम सुनेंगे। और साथ साथ में उसके बाद में पूरी डिटेल आपको बताऊंगा कौन कौन से क्लासेस हैं, कौन कौन पढ़ाएंगे, कितने कितने बजे ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है ना? तो बिल्कुल, जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, जो भी आपकी समस्याएं होंगी, उनको भी हम लास्ट में देखेंगे, उससे रिलेटेड बात करेंगे। अभी हम शुरुआत करते हैं अपने पूजा मैडम के साथ में, क्या सब्जेक्ट लेकर के आ रही हैं और क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगी जो ये क्रैश कोर्स हम लोग लेकर के आ रहे हैं। पूजा मैडम। Hello everyone, welcome to Khan Global Studies. So, as you know that I am your UGC Net mentor for Commerce and Paper 1. आज का जो सेशन है दैट इज ऑल अबाउट क्रैश कोर्स। आप लोगों को एक ये था कि भाई अब जो टाइम है थोड़ा सा कम टाइम है एग्जाम के लिए कंपैरेटिवली, अगर हम बात करें कम समय में कैसे चीज़ें करें या रिवीजन कैसे करना है। उन सब चीज़ों का बहुत डाउट रहता है कि कम समय है अब कैसे पढ़ेंगे, बहुत डिटेल वाली चीज़ें हो गई हैं। उसी चीज़ का सल्यूशन हम आपके लिए लेकर आए हैं एज अ क्रैश कोर्स। अब ये क्रैश कोर्स लिमिटेड पीरियड में, लिमिटेड टाइम में प्रॉपर पूरा यूजीसी नेट का जो कोर्स है वो कवर करने के लिए मेनली हम यहाँ पर जो है हम लाए हैं। अब ये इसमें आपका जो भी अगर स्ट्रैटेजी आप देखो, हमने यहाँ पर डिटेल जो कोर्स था, अभी फाउंडेशन बैच चल रहा है जहां हमने प्रॉपर डिटेल पढ़ाई की है अपने कोर्स की यूजीसी नेट की। एज यू नो कि यूजीसी नेट का कोर्स जो है बहुत वास्ट है, छोटा सा कोई सब है नहीं हमारा कोर्स। तो उस वास्ट सब्जेक्ट को कवर करना है। दूसरी चीज यहाँ पर समय कम है, क्योंकि हम जो है अब सितंबर, ऑलमोस्ट हमारा सितंबर जो है यहाँ पे एंड मतलब मिड हो चुका है, और ये जो बैच स्टार्ट होगा दैट विल बी हमारा अब आने वाले कुछ टाइम में स्टार्ट होने वाला है। तो आपके पास जो समय बचेगा वो भी कम है। तो यहाँ पर प्रॉपर स्ट्रैटेजी हमारी होनी चाहिए कि हम कैसे दिसंबर अटेम्प्ट करें। ये जो भी क्रैश कोर्स है ये हमारा दिसंबर अटेम्प्ट के को फोकस करते हुए हमने रखा हुआ है। तो स्ट्रैटेजी मेनली यही है कि कम समय में इतने बड़े सब्जेक्ट को, इतने वास्ट सब्जेक्ट को कैसे हमें कवर करना है, वही चीज हम मेनली इसके अंदर लेके आए हैं। और यहाँ मेरा जो सब्जेक्ट है दैट इज कॉमर्स। तो मैं कॉमर्स आपको यहाँ पर कैसे कंप्लीट कराऊंगी इसके अंदर, वही ऑलमोस्ट हम यहाँ पर इस सेशन के अंदर देखने वाले हैं। बिल्कुल। तो आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि अब हम देंगे आप लोगों के सामने, आपके जो ज्योग्राफी वाले सर हैं वो बीके मिश्रा सर वो बताएंगे, और साथ साथ में आपके जो दूसरे सर त्रिपाठी सर वो भी आप लोगों को अपने सब्जेक्ट के विषय में जानकारी देंगे कि क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है। क्योंकि आपको एक चीज़ तो बताई दिया पूजा मैडम ने भी कि ये क्रैश कोर्स है, कि इसका मतलब ये नहीं होगा कि यहाँ पर हम डिटेल में पढ़ाने वाले हैं। इस वाले पार्ट में हम कोशिश करेंगे अपने सब्जेक्ट को कम समय में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को दिखाते हुए, बताते हुए आपको लेकर के चलेंगे, और एक तरीके से जो कुछ भी आपने पढ़ा होगा उसको रिफ्रेश करने का प्रयास करेंगे। तो इसके आगे अब जो है बीके सर और फिर त्रिपाठी सर, फिर हम दोबारा से यहाँ पर आप लोगों के सामने एक करके जो है स्लाइड दिखाएंगे कि क्या क्या लेकर आए हैं, क्या प्राइस है, कौन कौन टीचर हैं, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। बीके सर। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं, क्लास जबरदस्त आपका स्टार्ट हो गया है, तो सभी लोग जल्दी से जुड़ें। मैं अपने सेशन की शुरुआत एक कहानी से शुरू करता हूं। आप लोगों ने सदियों से एक गुरु और शिष्य की परंपरा चलती आ रही है। वो ये जो परंपरा है सदियों से चली आ रही है। एक शिष्य है प्राचीन काल में जो विद्यार्थी है, ये विद्यार्थी गुरुकुल में
गुरु के सानिध्य में अध्ययन करते थे। एक विद्यार्थी बहुत कमजोर था, इतना ज़्यादा कमजोर था कि वो हार मान जाता है और हार मान कर के वो गुरुकुल से घ गुरुकुल से घर की ओर निकलता है। कहता अब मुझे लगता है कि विद्या मेरी किस्मत में नहीं है। जब वो गुरुकुल से घर की ओर मूव करता है, तो रास्ते में उसे प्यास लगती है और जब प्यास लगती है तो वो इधर-उधर देखता है, तो पास में उसे एक कुआँ दिखाई देता है, जहाँ से कुछ महिलाएँ जल भर रही थीं। वो कुएँ के पास पहुँचता है और देखता है, अच्छा यहाँ पे जो कुएँ के पत्थर के पास रस्सी के कुछ निशान बने हुए थे। तब उसे सोचता है कि यदि कोमल रस्सी से पत्थर पर कठोर पत्थर पर ये निशान बन सकते हैं, तो हमारे बार-बार अध्ययन से सफलता क्यों नहीं मिल सकती? और इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग आपके लिए लेकर आ चुके हैं क्रैश कोर्स। वास्तव में क्रैश कोर्स की यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि हम बात करें कि आखिर में क्रैश कोर्स में होता क्या है? क्रैश कोर्स जब आप अध्ययन करते हैं तो अध्ययन में होता क्या है, कभी कंटिन्यूटी बनती है और कभी नहीं बन पाती है और ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कंटिन्यूटी आवश्यक है। यदि आपको सफलता हासिल करना है, तो कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए आपकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड हिंदी, आपके ये सभी कोर्सेज़ का क्रैश कोर्स हम लोग लॉन्च कर चुके हैं, आप देख लीजिए। जिसमें हमारा और आपका जो संबंध होगा, वो ज्योग्राफी को लेकर होगा। यदि हम बात करें कि आखिर में ज्योग्राफी में आपको क्या-क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, तो ज्योग्राफी में आप देखते हैं कि 10 यूनिट हैं, यूनिट 10 हैं। ये यूनिट संख्या फर्स्ट में बात करें तो जियोमॉर्फोलॉजी, देन क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी। देन यदि हम बात करें तो रीजनल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ज्योग्राफिकल थॉट, पॉलिटिकल ज्योग्राफी एंड जीआईएस इन इंडियन ज्योग्राफी। ये 10 यूनिट, इन 10 यूनिट पर यदि हम ध्यान से दें नज़र, तो देखोगे एक बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है। ये छोटा सब्जेक्ट नहीं है, ज्योग्राफी एक बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है और इसको अध्ययन में कभी बहुत देखोगे तो कठिनाइयाँ आती हैं कि सर ज्योग्राफी कैसे पढ़ा जाए? तो ऐसे में यदि क्रैश कोर्स क्या है, आप लोगों के लिए एक काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा कि कैसे अध्ययन करना है। तो इस क्रैश कोर्स में हम आप लोगों को पूरा 1 यूनिट से लेकर के 10 यूनिट तक पूरा कंप्लीट कराएँगे। साथ ही साथ में साइनॉप्सिस, ये क्लासेस आपकी लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डेड नहीं। लाइव क्लासेस होंगी और लाइव के साथ-साथ ये क्लासेस आपकी रिकॉर्ड करके हो जाएँगी। कि भविष्य में यदि आप चाहें, तो इसको हम देख सकते हैं कि रिकॉर्डेड क्लासेस में आप देख सकते हैं। दूसरा, आपको जो क्लासेस यहाँ पे पढ़ाई जाएँगी सेम एज़ बोर्ड पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा कि उसको देख कर के अच्छे से समझ सकते हैं कि अच्छा क्या चीज़ें। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात ये होता है कि हम पढ़ते ही जा रहे हैं, पढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन क्या आउटपुट रिज़ल्ट निकल रहा है कि नहीं? कई बार देखते हैं कि बच्चा 4 घंटे मेहनत कर रहा है, लेकिन जब एग्ज़ाम में बैठता है तो उससे होता है कि एग्ज़ाम क्वालीफाई नहीं हो पाता है, रिज़ल्ट वो रिज़ल्ट से बाहर हो जाता है। आखिर में कमियाँ क्या हैं? क्योंकि उसने क्या किया, पढ़ा तो, सारे अध्ययन किया 1 टू 10 यूनिट्स पढ़ा, अच्छे से पढ़ा, लेकिन सबसे बड़ी कमी रह गई कि उसने प्रैक्टिस नहीं किया। इस क्रैश कोर्स में हम लोग प्रैक्टिस भी ज़बरदस्त तरीके से करेंगे। प्रत्येक यूनिट से 100 क्वेश्चन्स आपको उपलब्ध कराया जाएगा। ज्योग्राफी का बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त तरीके से कराया जाएगा। और इस प्रकार आपकी एक विधिवत तैयारी, आपका पहले थ्योरेटिकल पार्ट, देन एमसीक्यूज़। ये एमसीक्यूज़ जैसे आप कर लोगे, तो आपका ये हो जाएगा हाँ, हमें इतना है। अब बाकी बचा एक और पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। पीवाईक्यू ये बताता है कि आखिर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब आप थ्योरेटिकल पार्ट में पढ़ लेंगे, तो यहाँ से पीवाईक्यू करना बहुत आसान हो जाएगा। तो हम लोगों की ये रणनीति होगी, ये स्ट्रेटजी होगी और एक ज़बरदस्त तरीके से क्लासेस बाइलिंगुअल में उपलब्ध कराई जाएँगी। ओके? तो इसके आगे सर बताएँगे पॉलिटिकल साइंस के बारे नमस्कार मित्रों, पॉलिटिकल साइंस आप सभी को पता है कि पॉलिटिकल साइंस काफी बड़ा सब्जेक्ट है और जो बच्चे भी पॉलिटिकल साइंस अभी साथ में पढ़ रहे होंगे, कुछ बच्चे यहाँ पे भी होंगे, उनको पता है कि हम जब पढ़ते हैं तो हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलते हैं। पॉलिटिकल साइंस में एक सबसे बड़ी समस्या आप लोग को क्या आती है, जो पढ़ने में जो बच्चे भी देख रहे होंगे, जो नए होंगे, उनको भी ये पता लग रहा होगा कि एक सबसे बड़ी समस्या है कि आप जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो क्लियर नहीं हो पाते।
आप जितने भी मार्केट में कोर्सेज हैं या फिर जितनी किताबें हैं, वहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि फैक्ट खूब उठा के रख दिए गए हैं। लेकिन वो अन्य परीक्षाएँ जैसे आप टीजीटी, पीजीटी दीजिए, उनमें चल जाता है काम। लेकिन जब यूजीसी नेट की बात आती है, तो फिर वो सवाल आपके गलत होने लगते हैं। तो हम पूरी तरह से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने पर काम करेंगे। जैसे 10 यूनिट है, अगर हम बात करें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि लोग थिंकर से ही गड़बड़ होने लगते हैं और आईआर इंटरनेशनल रिलेशंस तक पहुँचते हुए साथ के साथ आप देखोगे कि जो आईजीपी है, वहाँ पे पहुँचते-पहुँचते और अंतिम में जो है पबएड, सारी चीज़ें उनकी गड़बड़ हो जाती हैं। तो यहाँ पे हम लोग सारा काम कॉन्सेप्ट को क्लियर करने पर ही करते हैं और बात रही कि जब आप एग्ज़ाम में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, तो कुछ फैक्ट्स होते हैं, अंतिम में आपको बताएँगे भी कि कौन-कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। ट्रिक भी डिस्कस करेंगे कि कैसे करने हैं। अभी जैसे अगर आप देखें, तो अभी जो री-एग्ज़ाम हुआ है, उसके संबंध में हम देखें तो मैंने क्लास में पहले ही बताया था या फिर आप यूट्यूब पे ही देखें तो पीवाईक्यू का एक सेशन चलता है हमारा। वहाँ पे हमने चीज़ों को डिस्कस किया था कि इस तरीके से ये चीज़ें पढ़ के जाइएगा और वो ज़ाहिर-सी चीज़ है वो आई। साथ के साथ जब बहुत ज़्यादा फैक्ट आते हैं, तो वहाँ पे भी हम डिस्कस करते हैं, कि उनसे कैसे डील किया जाए, उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। वो बहुत बेसिक रहते हैं और सरल रहते हैं, लेकिन सही स्ट्रैटेजी ना पता होने के कारण, वो हमारे सवाल गलत होते रहते हैं। जैसे अगर हम देखें कॉन्सेप्ट की बात करें, तो आप देखे होंगे कि जो भी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, उनको पता होगा कि जो थिंकर्स होते हैं, अगर आप सीधे थियरी पे पहुँच गए, तो बिना थिंकर्स को समझे आप थियरी को कॉन्सेप्ट को थॉट बिना क्लियर किए आप थियरी को पढ़ ही नहीं सकते। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चे कनेक्ट ही नहीं कर पाते कि कैसे करें। जैसे एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं आपको, ठीक है? एग्ज़ाम्पल क्या? एग्ज़ाम्पल ये है कि आप मान के चलिए कि प्लेटो, एरिस्टोटल हो गए, मैकियावेली हो गए, हॉब्स, लॉक, रूसो हो गए, देन उसके बाद आप देखोगे कि बेंथम हो गए, ठीक है? उसके बाद आप देखोगे मार्क्स हो गए, फेनान हो गए, ना रॉल्स हो गए, तो कनेक्ट कैसे करोगे? सिंपल सा एक ट्रिक मैं बताऊँ, कि सबको जब हम करते हैं तो बहुत व्यावहारिक रूप से लेके चलते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे लीजिए हम लॉ लेते हैं प्लेटो को। प्लेटो के थॉट आपके जैसे कैसे क्लियर होंगे? प्लेटो का हम उनके जीवन से जोड़ के हम कनेक्ट करके बताएँगे। एक पढ़ाने का तरीका अलग, ठीक है? जैसे अगर आप देखो, प्लेटो की अगर हम बात करें तो प्लेटो के साथ क्या था? उनके गुरु के साथ बहुत लगाव था। उनको फांसी दे दी गई सोक्रेटिस को, सुकरात को क्या मतलब सज़ा दी गई, ज़हर पिलाया जाता था, उसमें फांसी नहीं होती थी बेसिकली। तो ज़हर पिला दिया गया, उसके बाद वो मर गए। तो उनका डेमोक्रेसी क्योंकि वहाँ पे डेमोक्रेसी थी उस समय और डेमोक्रेसी से ही आस्था उठ जाती है और उसी के कारण वो न्याय लाना चाहते हैं सोसाइटी में, बोलते हैं बहुत अन्याय हो रहा है। तो उनका देखिए रिपब्लिक आता है ग्रंथ, ठीक है? रिपब्लिक का जो एक सबटाइटल है वही देखिए क्या है? कंसर्निंग जस्टिस है। उसी के आधार पे बताते हैं कि एक राजा होना चाहिए। राजा कैसा होना चाहिए? दार्शनिक होना चाहिए। कैसा? दार्शनिक कैसा? सुकरात जैसा, ठीक है? तो उसी के हिसाब से पूरा न्याय देना चाहते हैं, उसी के हिसाब से सोसाइटी को डेवलप करना चाहते हैं। एरिस्टोटल के साथ भी है। एरिस्टोटल रहते तो प्लेटो के शिष्य हैं, लेकिन उनका बैकग्राउंड ऐसा आता है कि फैक्चुअल चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो इसी आधार पर हम उनको जो है राजनीति विज्ञान का पिता कहते हैं। इसी हिसाब से मैकियावेली के साथ प्रॉब्लम है। मैकियावेली इटली की परिस्थितियों से बहुत परेशान हो जाता है, इसलिए बोलता है कि शक्ति बहुत आवश्यक है। ठीक है? शक्ति के आधार पर मैकियावेली राष्ट्र का एकीकरण करता है। हॉब्स के साथ ये प्रॉब्लम है, हॉब्स के जीवन में डर इतना हावी रहता है कि वो डर को ही शासन का आधार बना देता है। ठीक है? लॉक की बात करें तो लॉक उसी तरह से जो है क्या रहता है, पूरी तरह से अगर आप देखो, तो वो जो 1688 की क्रांति होती है, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन होता है, उसके आधार पे उसको जस्टिफाई, वेरीफाई करने की बात करता है, वहाँ पे भी है। रूसो के साथ भी यही कहानी है। रूसो की तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, लेकिन अभी यहाँ डिस्कस कर सकते हैं, तो उसके जीवन में भी यही चीज़ें रहती हैं। तो इसी हिसाब से रॉल्स भी रहते हैं, ठीक है? रॉल्स के भी जीवन में ये सारी चीज़ें आती रहती हैं, तो ये आप इतने व्यवहारिक तरीके से हम डिस्कस करेंगे कि आपको कहानियों की तरह चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है? तो यहाँ पे ये चीज़ महत्वपूर्ण हो जाती है, ये चीज़ यहाँ पे महत्वपूर्ण है, ठीक है? यहाँ पे ये चीज़ महत्वपूर्ण हो जाती है कि आप जो है बहुत व्यावहारिकता से, सहजता के साथ पढ़ लेंगे। अब बात ये आती है कि क्रैश कोर्स में आप कैसे कंप्लीट करेंगे? तो लिमिटेड टाइम में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि लिमिटेड टाइम में कॉन्सेप्ट भले 1 घंटे की आपकी क्लास रहेगी, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे और साथ के साथ ऐसा कुछ छूटने नहीं पाएगा, भले ही शॉर्ट टाइम है, ना? क्योंकि पॉलिटिकल साइंस नेट जेआरएफ का या फिर नेट जेआरएफ का कोई भी कोर्स लीजिए, तो अपने आप में काफ़ी ब्रॉड होता है और काफ़ी यहाँ पे एक समग्रता लाने की भी आवश्यकता है, ऐसा नहीं कि मात्र पूरा कर देंगे। ठीक है? कि एक होता है नाम करने के लिए पूरा कर दिया गया, नहीं, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे चीज़ों को कवर करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से और चीज़ों को लेके आगे बढ़ेंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको जैसे डेमो वगैरह भी देखना है, तो जो यूट्यूब पे पड़े हैं, वहाँ पे जाके देख सकते हैं और साथ के साथ आप क्या है कि आप जो हमारे कोर्सेज़ है ऐप पे, वहाँ पे भी कुछ क्लासेस फ्री हैं, तो वहाँ पे भी आप देख के इसको समझ सकते हैं। ठीक है? तो अब मेरे बाद सर जी सर बोलिए। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, यहाँ पर सर ने, बीके सर ने और त्रिपाठी सर ने अपने स्ट्रेटजी के बारे में आप लोगों को रूबरू करवाया। अब आगे मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। हाँ,
आगे मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ और एक एक करके यहाँ पर मैं स्लाइड आपको दिखाऊंगा और जिसमें हम आपको एक एक स्लाइड में बताएंगे कि इस क्रैश कोर्स में हम आप लोगों को क्या देने वाले हैं, कितने का मिलने वाला है और कौन कौन से सब्जेक्ट हम कवर करने वाले हैं, और जो कोर्स इसमें नहीं डले हुए अभी क्या वो भी आने वाले हैं, उनके बारे में भी हम आप लोगों को जानकारी देंगे। थैंक यू सर, आप लोग अपना समय निकाल करके आए। तो चलिए अब आगे हम यहाँ पर आप लोगों के सामने एक एक करके इस स्लाइड को दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर जो टीचर अभी जो क्रैश कोर्स के बारे में देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको पूजा मैडम जो कि कॉमर्स पढ़ाएंगी, कॉमर्स वाला पार्ट, मैं हिंदी लिटरेचर का पार्ट पढ़ाऊंगा, और यहाँ पर जो है विशाल सर आपको हिस्ट्री का पार्ट, और त्रिपाठी सर जो है आपको पॉलिटिकल साइंस, और बीके मिश्रा सर आपको ज्योग्राफी का पार्ट कंप्लीट करवाएंगे। तो सब्जेक्ट वाइज अभी हम देखें तो 5 हैं, और हमारे लीडर के रूप में खान सर तो आप देख ही रहे हैं। और आगे चलेंगे, यहाँ पर जो ये बैच लेकर के आ रहे हैं जेआरएफ वाला, इसको हम लेकर के आ रहे हैं। फाउंडेशन कोर्स नहीं, क्रैश कोर्स है। क्रैश कोर्स से आप इस चीज को समझ सकते हैं कि भाई ये जो क्रैश कोर्स है इसमें हम तेजी से चीजों को कवर करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल बेसिक वाले पार्ट को नहीं लेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ जो आपने पढ़ रखा उसको रिफ्रेशमेंट के तौर पर यूज करेंगे। इसमें हिंदी है, कॉमर्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, एंड पॉलिटिकल साइंस वाला पार्ट है। और बात करते हैं कि ये यूजीसी नेट जेआरएफ का जो क्रैश कोर्स है ये आपको मिल रहा मात्र 399 रुपीज में, और 75 डेज का ये कोर्स होने वाला है। 75 डेज के लिए आपको पे करना है ओनली 399, मतलब ये 400 रुपए में भी आप कम है। पर डे के हिसाब से भी अगर देखें ना तो आपको ये 5 रुपए से कम का कोर्स मिल रहा है, जो कि आप 300-400 रुपए का तो एक दिन होटल में बैठ के खाना भी खा लेते हैं। उससे कम खर्चा जो है आपको पूरे 75 दिन पढ़ने के लिए मिल रहा है, ठीक है ना। 75 डेज पर्याप्त तो होते हैं क्रैश कोर्स के लिए। हमने ये भी कोशिश की है कि बहुत सारे जगह पर आपको देखने को मिलते हैं कि भाई 45 डेज में कोर्स कंप्लीट हो रहा है, 55 डेज में। हम लोगों ने यहाँ पर 75 डेज इसलिए रखा कि जिससे आप लोगों के लिए ठीक है ना, आप लोगों के लिए एक प्रॉपर ऐसा ना हो कि बिल्कुल बहुत तेजी से कंप्लीट हो। हाँ देखो सुफिशियंट नहीं, क्योंकि ये फाउंडेशन बैच नहीं है इसलिए हम इसको 6 महीने का पेवर नहीं ले रहे हैं। ये क्रैश कोर्स है। क्रैश कोर्स में बहुत सारी चीजों को हम तेजी के साथ में कवर करते हैं, जो कि आप पहले से जानते होंगे। तो यही चीज है, यहाँ पर देख लीजिएगा। विशाल सर हिस्ट्री पढ़ा रहे, कॉमर्स पढ़ा रही पूजा मैडम, और साथ में हिंदी लिटरेचर का पार्ट मैं ले रहा हूँ। अभिषेक त्रिपाठी जी जो है आपका पॉलिटिकल साइंस, और बीके मिश्रा सर आपको ले रहे हैं। इसमें हम देने क्या वाले हैं, एक तो क्लास नोट्स मिल जाएगा, जो क्लास आप देख रहे होंगे उसकी रिकॉर्डेड क्लासेज आपको मिल जाएंगी, पीडीएफ मिल जाएगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। उस सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, पीडीएफ है, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस है। ये की फीचर हम लोगों ने दिया है। और इसकी फीचर के साथ साथ में अगर हम बात करते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है, चलें, यहां पर आप लोगों को यह इंफॉर्मेशन देनी थी, और साथ साथ में टाइमिंग नोट कर लीजिए। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, और स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा देता हूं कि मेरे द्वारा जो है आपको पहली क्लास मिलेगी 11 बजे से लेकर के मॉर्निंग में 12 बजे तक। दूसरी क्लास जो है अभिषेक त्रिपाठी सर पॉलिटिकल साइंस 12 बजे से 1 बजे। फिर आपको मिल जाता है 3 बजे से लेकर के 4 बजे तक। फिर 3:45 से 4:45 तक। और विशाल सर का जो है 7 बजे से 8:30 बजे तक, मतलब 1.5 घंटे की ये क्लास आपको मिल जाती है देखने के लिए। अब बात करते हैं कि आप इसको लेंगे कैसे। देखो कहाँ बैच मिलेगा, किस नाम से आ रहा, इसको भी मैं फटाफट आप लोगों के लिए एक बार दिखा देता हूं। तो चलिए एक बार मैं यहां पर आपको गूगल पर भी ओपन करके दिखा देता हूं। जब आप आते हैं यहां पर तो आपको गूगल पर मिल जाता है, देखिए खान ग्लोबल स्टडीज जब आप सर्च करते हैं तो आपको ये बैचेज मिल जाता है। देखिए यहां पर आएंगे और कहाँ मिलेगा, तो आप जैसे ही ओपन करेंगे यहां पर ऑल एग्जाम में जाएंगे। अब देखो यहां पर नहीं दिख रहा, कई सारे बच्चे कहेंगे सर जी यहां नहीं मिल रहा, तो आप कैसे करेंगे, सिंपल वे है, ऑल एग्जाम में जाना। ऑल एग्जाम में जाने के बाद यहां पर टीचिंग डिपार्टमेंट अपना जो है, ये क्या है, टीचिंग एग्जाम वाला है, टीचिंग यूजीसी नेट वाला पार्ट है, इस पर हम आएंगे।
अब यहां पर भी आप देखेंगे कि आपको लग रहा होगा कि सर जी यहां पर भी हमें नहीं दिख रहा है, तो कोर्सेज पे क्लिक करिएगा। ठीक है, एकदम सिंपल बता रहा हूं। कोर्सेज पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये बैचेस देखो दिख रहा है कि ये जो आपको मिल रहा है हिंदी का 399 में पेपर 2 क्रैश कोर्स है। फिर आपको क्रैश कोर्स मिल रहा है किसका, पॉलिटिकल साइंस का। फिर मिल रहा है आपका क्रैश कोर्स जो है ये किसका मिल रहा है, ज्योग्राफी वाले पार्ट का मिल रहा है। और यहाँ पर आपको कॉमर्स मिल रहा है और हिस्ट्री मिल रहा है। यहाँ से जाकर के आप आसानी से परचेज कर सकते हैं। और परचेज करने के लिए क्या करना है, सिंपल बाय नाउ पर जाना है और इसमें बहुत सारे अपना फ़ोन नंबर वगैरह सब कुछ आप भर के बाकायदा कर सकते हैं। इसको लॉगिन कर देंगे, क्योंकि यहाँ लॉगिन नहीं, आप लॉगिन अगर होगा तो यहाँ से भी ले सकते हैं। अदरवाइज आप जो है खान ग्लोबल स्टडीज का ऐप डाउनलोड करके वहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक है, और रही सोशोलॉजी की बात, तो सोशोलॉजी के मैंने बोला है आपको 7 से 8 दिन के अंदर जो है सोशोलॉजी के हो सकता है बैच स्टार्ट होने से पहले, जब आपको बैच स्टार्ट होगा उससे पहले हो सकता है सोशोलॉजी के बैचेज आपको मिल जाए, मतलब टीचर आपके लिए आ जाए, आपकी क्लासेस मिल जाए। कह रहे हैं कि सर अदर सब्जेक्ट से पीजी है, लेकिन नहीं, देखो आपको मास्टर्स उसी सब्जेक्ट से करना पड़ेगा जिस सब्जेक्ट से आप यूजीसी नेट पास करना चाहते हैं, या आप जो है जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं उसी सब्जेक्ट में मास्टर्स होना चाहिए। 55% मिनिमम रखिए, और कैटेगरी वाइज हैं तो 5% की छूट रख सकते हैं। तो मान के चलिए कि 50% से नीचे जो है अप्लाई नहीं करेंगे। और बाकी सब्जेक्ट के लिए जैसे भी होगा हम सेशन वाइज एक अलग से सेशन लेकर के आ जाएंगे, जिसमें आपको सब्जेक्ट वाइज हम यहाँ पर डिटेल में बता देंगे कि कौन कौन से और सब्जेक्ट आप लोगों के लिए जल्द ही हाजिर हो जाएगा। ठीक है, बस क्या करना है आपको, केजीएस का जो है ना यूजीसी नेट चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना। आपकी जितनी भी क्लासेज होंगी ना वो वहीं पर मिलेंगी, और जो डिटेल है, जो भी आने वाली डिटेल है टीचर्स को क्लासेस को लेकर के, वो कहाँ मिलेगा, केजीएस यूजीसी नेट चैनल पर। तो बहुत सारे बच्चे मैं देख रहा हूँ उसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सारी जानकारी के लिए अपना जो है ना, हाँ ये 10 दिन के अंदर ये बैच आपका स्टार्ट हो जाएगा। आपको मैं दिखा देता हूँ कि कब स्टार्ट हो रहा है, ये आपके सामने मैं एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ ये कब से स्टार्ट हो रहा है। तो सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, आपको देखिए 23 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। लगभग आप 6-7 दिन मान के चलिए कि अगले वीक से स्टार्ट हो जाएगा। 23 सितंबर से शुरू हो रहा। हाँ ये मैं आपको दोबारा से नोट करवा देता हूं कि कब से स्टार्ट हो रहा है, और इससे पहले या 10 दिन के अंदर हो सकता है आपको सोशोलॉजी सब्जेक्ट भी देखने को मिल जाए। बाकी सब्जेक्ट के लिए एक वीडियो बना करके हम दिखा देंगे। ये रहा आपका 23 सितंबर से ये बैच स्टार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर आई होप, मैं समझता हूँ कि सभी लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है केजीएस का जो यूजीसी नेट वाला चैनल है, ठीक है, तो चलिए इसी के साथ में पेपर 1, तो देखो पेपर 1 बाद में हम लॉन्च करेंगे, क्योंकि पेपर 1 का कोर्स छोटा होता है, वो आपका 35 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसको हमने 75 में रखा है, 75 डेज का। तो क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा होता है, जो ऑप्शनल पेपर है आपका वो थोड़ा लंबा होता है, इस वजह से इसको हमने ज़्यादा रखा है ना। अभी के लिए हम लेते हैं आप लोगों से विदा, मिलेंगे आपसे फिर आपके अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।